गरीबी में पले, भले एक झोपड़ी में हो, लेकिन बच्चों को एक अच्छा सीख दे, अच्छा संस्कार दे, धर्मवान बनाए, तो उसके लिए खुद को बनना पड़ेगा। एक दंपति जब गर्भ में बच्चा पल रहा था, माता के गर्भ में बच्चा पल रहा था, तो बहुत सपना देखती है। पति पत्नी दोनों सपना देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, बहुत सज्जन इंसान बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, इस प्रकार उनका सपना था। लेकिन जैसे ही बच्चा 7-8 महीने का होता है, गर्भ में पल रहा है, बच्चा जन्म नहीं लिया है, उसी बीच पति का शरीर छूट जाता है और वो जो है महिला जो है, माता जो है, अकेली पड़ जाती है। वो सोचती है कि मेरा जीवन आधार है वो चला गया। क्या सोचती है? जीवन आधार है वो चला गया, कौन मुझे पालेगा, कौन मुझे खिलाएगा, और अकेले जी करके क्या करूं? तो मरने के लिए सोचती हैं। फिर सोचती हैं कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है, मैं अपने लिए सोचती हूँ तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा, तो इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी। तो बच्चे के लिए जीती है, रोजी मजदूरी करती है, एक झोपड़ी में रहती है। तो फिर एक दिन बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए ही सोचती हैं कि मेरे बच्चे के लिए कोई चीज़ की कमी ना हो। तो दूसरों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हैं, झाड़ू लगाने जाती हैं, भोजन बनाने के लिए जाती है। इस प्रकार करके वो बच्चे को पढ़ा रही थी। बच्चा जैसे ही 10-12 साल का हुआ, फिर एक दिन माँ जो है खूब बीमार पड़ जाती है, माता जी बीमार पड़ जाती है और फिर उनका दम टूटने लगा और बच्चा भी इधर रोने लगा। लेकिन वो सोचती हैं कि मैं तो अभी मरने वाली हूँ और मरने के पहले मैं अपने बच्चे को इतना मजबूत बना देती हूँ कि बच्चे को कहीं भीख मांगना ना पड़े, मेरे मरने के बाद इसके जीवन में कभी तकलीफ ना आए, कोई समस्या ना आए, कभी दुख ना आए। तो मरने के समय वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और कहती है कि बेटा तुम ईमानदार बनना, सत्यवादी बनना, कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी मत करना, कभी हिंसा मत करना और कभी भीख मांग करके मत खाना। और इतना कहते ही उनका दम टूट जाता है, शरीर छूट जाता है। फिर बच्चा खूब रोता है, लेकिन अपनी माँ की जो अंतिम बात है उसको याद रखता है। तो अंतिम कार्यक्रम करने के बाद बच्चा फिर मेहनत करता है, क्योंकि रोज कमाता था, रोज खाता था, तो और फिर कमाता था, स्कूल भी जाता था। तो जैसे ही बच्चा स्कूल से आता था, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग इधर। बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है तो काम ढूंढने के लिए जाता है, किसी के दुकान में जाकर के हेल्प कर देता था, कोई अपनी गाड़ी साफ कर रहा है तो गाड़ी सफाई करने में लग जाता था, कोई माली जो है बगीचे में पानी डाल रहा है तो वहाँ पानी डालने के लिए लग जाता था। तो लोग जो है इतना छोटा सा बच्चा जो है इतना मेहनत करता है, इतना ईमानदारी पूर्वक कमाता है, तो लोग उसको 2 पैसा दे देता था और वो फिर 2 पैसा मिलता था, उससे दाना मिलता था और फिर उसी से उसका जीवन चलता था और फिर स्कूल का फीस भी उसी से पटाता था। तो रोज़ ऐसे ही करता था। एक दिन ऐसे ही बीता समय, कुछ दिन बाद में, कि वो बच्चा स्कूल से आया, काम ढूंढने के लिए गया, बगीचे में जाता है तो माली कहता है कि बेटा मैं अभी बगीचे में पानी डाल चुका हूँ, डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़का फिर वापस हो जाता है। कार वाले के पास गया, कार सफाई करता था, 2 पैसे मिल जाता था। उन्होंने कहा कि मैं अभी कार सफाई कर लिया हूँ, आज ज़रूरत नहीं है। दुकान में जाता है, दुकान में भी वही हो गया। तो उनको कुछ भी नहीं मिला उस दिन, भीख मांगकर कभी नहीं खाता था। तो ऐसे ही भूखा प्यासा सो गया। फिर दूसरा दिन बीतता है,
फिर काम ढूंढने के लिए गया, कुछ भी नहीं मिला। अब 2 दिन एक नन्हा सा बच्चा कि 10-12 साल का बच्चा बिना भूखे प्यासे 2 दिन बीत गया, दम टूटने लगा और वो भूल गया अपनी माँ की बातों को। अब तो मैं मर ही जाऊँगा, तो किसी के दरवाजे पर जाता हूँ और फिर 2 रोटी मुझे मिल जाए। तो एक बहुत बड़ा मकान था, वहीं थोड़े आगे बढ़ा, झोपड़ी में रहता था, तो आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा मकान था। वहाँ पर जा कर के एक सेठ और सेठानी का मकान था। तो जा कर के अंदर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटाया। तो फिर सेठानी जो है निकलती है, तो उसी समय अपनी माँ की बात को याद करता है। उनकी माँ ने क्या कहा था? क्या कहा था उनकी माँ ने? कभी भीख मांगकर नहीं खाना है, ईमानदारी पूर्वक कमाना और फिर अपनी मेहनत की रोटी खाना। तो बात याद आती है। तो फिर वो सोचता है वो बेटा कि मैं कभी भोजन नहीं मांगूंगा। तो सेठानी निकलती, वो भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे स्वभाव की थी, संस्कारवान थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि माँ जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए। वो देखती है सेठानी की भूख में ये तो मरे जा रहा है और फिर पानी मांगता है, तो किचन में जाती है। तो फिर गरम गरम दूध वही किचन में रहा, उबल रहा था दूध। तो सोचती है कि बच्चे को मैं पानी ना दे करके क्या दे दूँ, 1 गिलास दूध दे देती हूँ। बड़े से गिलास में दूध लाती है और बेटे को दे देती है, बच्चे को। तो फिर वह बच्चा देखता है कि ये तो गिलास तो बहुत गर्म है, मैं तो पानी मांगा था। तो देखता है कि इसमें दूध है। तो उन्होंने कहा कि माँ जी मैं तो पानी मांगा था आपसे। उन्होंने कहा कि बेटा दूध है, दूध पी लो। तो दूध पी लिया। तो वह बच्चा फिर सोचता है कि माँ जी मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, इसके बदले में क्या दूँ मैं आपको? उन्होंने कहा कि बेटा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसानियत के नाते तुम्हें दूध पिलाई हूँ, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तो लड़का ने कहा नहीं माँ जी मुझे कुछ देना ही पड़ेगा, मैं कुछ दूंगा ही आपको। तो समझ जाती है कि ये ईमानदार आदमी है, सज्जन इंसान है, भले छोटा है लेकिन एक सज्जन इंसान है, चेहरे से झलकता है, जुबान से पढ़ लेता है। तो सेठानी कहती है कि तुम मुझे कुछ भी मत देना, लेकिन एक वचन देना कि मैं इंसानियत के नाते तुम्हें दूध पिलाई हूँ, ऐसे ही तुम किसी के सहारा बनना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, भटके हुए को रास्ता दिखाना और निर्वस्त्र है उसको कपड़ा देना, नंगे पैर है उसके लिए चप्पल देना। तो ऐसे अच्छा इंसान बनना। फिर लड़का जो है प्रणाम करके वापस लौट जाता है। और फिर वो सेठानी को पता चलता है कि ये ऐसे ही कोई देंगे तो ये लड़का कभी खाएगा नहीं। तो और गांव में कुछ पहुंचा दिया संदेश कि अगर किसी को काम की ज़रूरत पड़े तो झोपड़ी में एक ईमानदार लड़का रहता है, वहाँ पर जाकर के आप बुला लीजिए और फिर जो भी मेहनत का जो लगेगा मैं भेजवा दूँगी। उन्होंने कहा कि कोई आदमी अगर देना भी नहीं चाहता है काम करवा के, लेकिन वो सेठानी क्या कहती हैं कि जो भी दाम लगेगा, जो भी वो मेहनत करेगा उसको मैं भेजवा दूँगी। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और फिर 12वीं तक वो लड़का पढ़ लिया। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज करना था और फिर बाहर पढ़ाई करने के लिए वो जाता है। लड़का जो है बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है, पढ़ लिया। तो सेठानी देखती है कि वो लड़का जो सज्जन इंसान था वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ दिन पता नहीं चला, ऐसे ही बात जो है सेठानी के दिमाग में वो गूंज रही है ना, कि लड़का कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अब तो पहले ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं था, आजकल मोबाइल है, पहले ज़माना मोबाइल भी नहीं रहा। तो अब घटना घटती है 25 साल बाद में। 25 साल बाद में घटना घटती है कि एक दिन क्या होता है
कि ये जो सेठानी जो है बीमार पड़ जाती है, उसको कैंसर की बीमारी होती है और कैंसर का इलाज कहाँ होता है? मुंबई में। तो गांव में तो इलाज नहीं हुआ, आसपास में इलाज नहीं हुआ, तो उसको मुंबई ले जाना पड़ा बहुत बड़े डॉक्टर के पास में। इसको हिलाना मत ना। बहुत बड़े डॉक्टर के पास वहाँ ले जाता है उनके बेटे लोग। तो इलाज शुरू हुआ, जैसे ही भर्ती करते हैं वहाँ अस्पताल में ले गए, तब बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो बातचीत हुई, डॉक्टरों से बातचीत हुई और खूब पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो डॉक्टर ने कहा कि 30% तो पहले जमा करना पड़ेगा, 30% पहले जमा करना पड़ेगा, 30% में 20-25 लाख रुपया लगेगा। क्या कहा कि 10-20-25 लाख रुपये, और फिर 70% है उसको मैं इलाज करने के बाद लूँगा, तो 20-25 लाख रुपया लगेगा। और अभी पैसा नहीं है तो रहने दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन 30% देना पड़ता है। तो फिर इलाज चालू हुआ। इलाज करने के बाद अब 2-4 दिन में तो इलाज होने वाला नहीं है, बहुत लंबा समय तक इलाज हुआ। कैंसर की बीमारी थी, बहुत पुरानी हो गई थी, तो लंबा समय तक इलाज चला। तो जब बिल देता है ना, आखिरी में बिल देता है, तो एक लिफाफे में भर के उसको दिया गया। तो वो उनके बेटे लोग हैं और फिर वो सेठानी हैं, वो तो लिफाफा देख करके दंग रह गई, है ना, कि 30% में तो 20-25 लाख लगेगा बोल रहे थे, और 70% में कितना होगा? करोड़ों में जाएगा ना, करोड़ों में जाएगा। तो फिर हाथ कांप रहा है, लिफाफा फाड़ नहीं पा रही है, और जैसे ही लिफाफा फाड़ के देखती है तो उसमें बिल कुछ भी नहीं लिखा था, केवल 2 लाइन लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि हाँ, वो जो लड़का था वही बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था पढ़ लिख करके। तो उसमें और वो डॉक्टर बैठा भी था, बहुत अच्छा बातचीत भी कर रहा था, डॉक्टर की ओर देख रही थी सेठानी, और इधर लिफाफा भी फाड़ रही थी कि पता नहीं कितना बिल इसमें लिखा होगा, हम चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। एक तो स्वस्थ हो गई तो ठीक है, लेकिन बिल के लिए तो हाथ कांप रहा है। तो उसमें 2 लाइन लिखा हुआ था कि माँ जी, आपने अपना बिल तो पहले ही चुका दिया है, 20-25 साल पहले। तो दंग रह जाती, 20-25 साल मैंने बिल चुका दी है। तो सबसे नीचे लिखा हुआ था कि वही 1 गिलास दूध वाले बच्चा। अब उधर डॉक्टर की ओर देखती है और इधर लिखा हुआ देखती है, तो फिर सोचती है, तुरंत याद आती है, क्योंकि वो बच्चे को भूल नहीं पाई थी, क्योंकि सज्जन इंसान था, ईमानदार लड़का था, उनको कभी भूल नहीं पाई थी। वो तो ढूंढ ही रही थी कि बेटा कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया। तो डॉक्टर को देखती हैं और डॉक्टर वो सेठानी को देखती, दोनों की आंखों में आंसू। सेठानी की आंखें तो खुली की खुली रह गई कि देखो कैसे किस्मत है इनका, भीख मांगकर नहीं खाया, जब छोटा था तो भीख मांग कर नहीं खाया, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके खाया, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। और फिर डॉक्टर को अपने पास में बिठाए और अपने बच्चों को भी बिठाए, और फिर उनको समझाने लगे कि ऐसे ही नेक इंसान बनना चाहिए, ऐसे ही सज्जन इंसान बनना चाहिए। धनी व्यक्ति तो बहुत मिल जाएंगे, डॉक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, वकील तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सज्जन डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा इंजीनियर, जो अपने मेहनत का पैसा कमाता हो, दूसरों के लिए कुछ परोपकार करता हो, धर्म का काम करता हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो ये माँ बाप के हाथ में होता है कि हम बच्चों को कैसे स्वाभिमानी बनाएं, कि धन के लिए आप मत सोचो, संस्कार के लिए सोचो। तो खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि
बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। आप जो जो क्रिया करेंगे, जैसा आपकी वाणी है, जैसा आपका स्वभाव है, वैसा बच्चा देखेगा और बच्चा सीखेगा।